व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज हम देखेंगे कि पीएम मोदी से हिस्टोरिकल यूएस विजिट। हाल ही में मोदी जी गए हैं यूएस से और उनका जो वहां पर वेलकम हुआ है भाई साहब नेक्स्ट लेवल, और लोगों का प्यार वहां पर देखा गया है। और आज हम देखते हैं मेजर गौरव सर का क्या कहना है और बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, इंडिया एट सेंटर स्टेज। तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो विद मेजर गौरव। अच्छा भला घर छोड़ के सब कुछ, घर बार, खेत वेत, खलियान सब छोड़ के मैं कनाडा जाऊंगा। कनाडा दो कौड़ी की अकल नहीं है, मैं बता रहा हूं। दैट इज, उनको ये नहीं पता कि सस्ते माल के चक्कर में चीनी जो है चाऊ चाऊ कर गया। ठीक है, उनका आधा हॉलीवुड को हजम कर गया चाइना, अब पूरा कर देगा। वो कारगिल जैसे और गलवान जैसे एरियाज में भी तैनात है, वो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी तैनात है, जहां पे आप 10 दिन ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत नहीं देखा होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मोदी जी 5 दिन की विदेश यात्रा पे निकल चुके हैं। करीब 3 दिन वो रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके बाद वो जा रहे हैं इजिप्ट, ऐसा सुनने में आया है। और दोस्तों, ये लैंड करेंगे रात को 1:30 बजे 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जाहिर सी बात है, अमेरिका में उस समय दिन हो रहा होगा और उनके स्वागत के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं, उन्होंने ये फैसला करा है, ये निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा दोस्तों। वहां पे रंगारंग प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े तिरंगे। ठीक है, आप सोचें उससे 10 कदम आगे इस प्रकार का वेलकम। मैंने 1-2 अमेरिकन से बात भी करी वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हैं, वो फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, एंड्रू एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे। उनके पासेस, उनकी सिक्योरिटी सब कुछ है। इंडियंस जो उनका तामझाम जो दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू टाई अप एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का एरिया, उसके अंदर कौन कौन जा सकता है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, जो इंडियन अमेरिकन 2-3 से मैंने बात करी, उन्होंने ऐसे बोला है कि मोदी जी याद करेंगे कि ऐसा स्वागत उनका कहीं हुआ था। तो इंडियंस दुनिया भर से आ रहे हैं दोस्तों, कोई कनाडा से आ रहा है, सब लोग इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां से लोग आ रहे हैं, आसपास के देशों से आ रहे हैं, मेक्सिको, सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं कि साहब मोदी जी को भव्य स्वागत देना और ऐसा स्वागत देना जो मोदी जी याद करें। अब देखिए, जाते ही सबसे पहले उनका वेलकम होगा और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अभी उनकी छोटी मोटी मीटिंग्स होंगी, लेकिन नेक्स्ट डे ही विल मीट जो भारत जितने भी सीईओज हैं यार, जो टॉप कंपनी के सीईओ, आपको पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, आप नाम ले लीजिए और नाम ही खत्म नहीं होते, इतने कंपनी के हैं। मास्टर कार्ड, अब वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा हो गए, वो पहले मास्टर कार्ड में हुआ करते थे, और दुनिया भर के पता नहीं कितने 50-100 कितने सीईओज हैं जो टॉप कंपनीज के अमेरिका जो सीईओज हैं, इंडियन ओरिजिन के, सबसे मिलेंगे वहां पे। सुंदर पिचाई भी होंगे वहां पे, सत्य नडेला, वहां पे सब कुछ होगा और उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी। और जाहिर सी बात है, मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि जब भी मोदी जी जाते हैं वो एक बात पे जरूर पूरा जोर देते हैं कि भाई एक बात बताओ, बाकी सब चीजें ठीक है, भारत में कितना बिजनेस ला रहे हो, भारत को क्या फायदा हो रहा है इसका, बिल्कुल भारत को क्या इसका फायदा है, तो इसके बारे में बात होगी। उसके बाद वो जाएंगे और उनका डिनर है, जो बाइडेन और जिल बाइडेन जो उनकी वाइफ है, फर्स्ट लेडी, उन्होंने वो करा है डिनर। उनके लिए प्राइवेट डिनर है जहां पे कुछ चंद गिने चुने लोग होंगे। और दोस्तों, उसके बाद वो होगा यूएस कांग्रेस को, जो मशहूर एड्रेस है, वो एड्रेस है जिसमें कि इट्स बाईपार्टिजन, वहां पे रिपब्लिकन भी है, वहां पे डेमोक्रेट भी हैं, सब लोग होंगे वहां पे, और उनके सामने उनका क्या विजन है दुनिया के लिए, उनका क्या विजन है भारत के लिए, ये मोदी जी सबको बताएंगे। तो उनका एक बड़ा वार्म वेलकम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन सब चीजों में कि भारत का क्या है, भारत को फायदा क्या है, भारत क्या देखना चाह रहा है, भारत इस मोदी जी की इस ऐतिहासिक विजिट से क्या लेना चाह रहा है। दोस्तों, ये इंटरनेट पे ये न्यूज चल रही है कि जो खालिस्तानी हैं वो लोग कह रहे हैं कि साहब ये बाज न्यूज है। बाज न्यूज ने ये बोला है कि साहब sources share that CSIS Canada is aware that India is targeting Sikh Canadian activists. CSIS क्या है? Canadian Security Intelligence Service. CSIS वहाँ की इंटेलिजेंस है ये कनाडा। That India is targeting. क्यों झूठ बोलते हो खालिस्तानी, क्यों झूठ बोलते हो? और एक बात बताओ यार, तुम लोगों के लिए होगा बहुत बड़ा मुल्क कनाडा, तुम लोगों के लिए होगा भगवान कनाडा, जिसमें तुम झूठ बोल के और सिमरनजीत सिंह मान जैसे नेताओं से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के, उसका तो वीडियो है, मैंने ट्वीट भी करा था कि झूठा बोल के कि तुम्हारे खिलाफ भारत में साजिश हो रही है, तुम्हारे खिलाफ भारत
जनाब बस ये 30,000 रुपए किसी के में पास टाइम सर्टिफिकेट नहीं बना किसी दो के लिए साहब, साजिश हमारे करने ऊपर की। भारत में बड़ा जुल्म हो रहा है और मैंने कनाडा जाके ट्रक चलाना है, बस यही तुम्हारा एम है। ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए, जिस मिट्टी ने तुम्हें जैसा भी बनाया, ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी, तुम उस मिट्टी के सगे नहीं हुए। अब तुम जाके अपना गंद यहां से ले जाके कनाडा में गंद मचा रहे हो अपना खालिस्तानी। दैट्स इट। CSIS इज अवेयर। क्या है बे CSIS और क्या है उसकी औकात है? CSIS क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों इन कामों में लगे? दिहाड़ी चली जाएगी तुम्हारी आज की। समझ रही है? देखो मैं और पढ़ के बताता हूँ, खालिस्तानियों के तो पोल खोलता हूँ अच्छी तरीके से। ये कहता है कि सोर्सेस शेयर, कौन सा सोर्स है ये नहीं बता रहा, सोर्सेस शेयर सब झूठ, सब फर्जी, सब खालिस्तानी है। Hardeep Nijjar's assassination shocks the Sikh community. No, it has not shocked the Sikh community. It has shocked the Khalistanis. साफ साफ बोलो, सिखों का जो अच्छा नाम है उसको बर्बाद मत करो, उनको बदनाम मत करो। खालिस्तानी हो तुम, सिख हो ही नहीं, तुम सरदार हो ही नहीं, तुम कलंक हो। ठीक है? Sources share that CSIS Canada is aware that India is targeting Sikh Canadian activists. तुम एक्टिविस्ट हो, तुम एक्टिविस्ट हो, झूठ बोल के गए हो यहां से फर्जी वाड़े में। ठीक है, हमारे खिलाफ ये हो रहा है, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जो गया सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। तुम्हारा घर कैसे चलता है बे? मक्कार कहीं के, दो कौड़ी के खालिस्तानी। CSIS has a list of Sikhs facing threats of assassination. It is believed gangs are being hired to make hits. ओले भैया, कनाडा में हो रहा है सब है। और ये एक ऐसी फर्जी, इन्होंने एक चीज लिख दी, WSO President Tajinder Singh Sidhu said the assassination of Hardeep Singh Nijjar is gravely alarming for Sikhs in Canada. Nijjar openly and repeatedly stated that he would be targeted by Indian intelligence, and this is made known to CSIS and law enforcement. CSIS has known that Nijjar faced an imminent threat to his life for months. इतने फेवर में तो करा कि नहीं फिर CSIS ने कुछ। अगर खालिस्तानियों ने अपने पाकिस्तानी बाप से सीखी है ना, अपने नाजायज पाकिस्तानी बाप से, वो है विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टिम कार्ड। यहां से झूठे सर्टिफिकेट, पंजाब से किसी पॉलिटिशियन को पकड़ो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ो, जैसे सिमरनजीत सिंह मान को पकड़ा, जिसने टीवी पे बोला कि हां मैंने 30-30 हजार रुपए लिए और मैंने तकरीबन 50,000 बंदे बाहर भेजे हैं, ये कह के कि नहीं इनको तो पॉलिटिकली इनको विक्टिमाइज करा जा रहा है, जबकि कोई नहीं, कोई पॉलिटिकली कोई विक्टिमाइज नहीं था, झूठे सर्टिफिकेट बनाए। उसने खुद बोला मैंने पैसे लेके बनाए हैं। तुम सब लोग वही तो हो, फर्जीवाड़े, सब फर्जीवाड़ा हो वहां पे, खालिस्तानी जितने भी हैं, कि मैंने ये हो गया, मैं पॉलिटिकल फलाना फलाना। और मुझे पता है खालिस्तानी क्या मैसेज भेज रहा है। एक बार वो खूब उसने गालियां शाली थी, फिर मुझसे कहता मेजर एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज को मत भूलना, तुम कभी कनाडा नहीं आ पाओगे। अबे खोते, तुझे लगता है मुझे कनाडा आने की जरूरत है? मैं तेरी तरह पागल हूं? ठीक है, अच्छा भला घर छोड़ के, सब कुछ घर बार, खेत वेत खलियान सब छोड़ के मैं कनाडा जाऊंगा, कनाडा। तुम्हें लगता है मेजर जाना चाहता है कनाडा? बेवकूफ कहीं के, दो कौड़ी की अकल नहीं है, मैं बता रहा हूं। दैट इज वाई आई डोंट टॉक टू खालिस्तानीज। ऊपर वाला माला खाली है बिल्कुल, दे आर डम पीपल, खालिस्तानीज आर स्टूपिड, आई डोंट टॉक टू देम, दैट्स वाई। कनाडा नहीं आ पाओगे, कनाडा नहीं आ पाओगे, पागल हो क्या? हु वांट्स टू गो टू कनाडा? तुम आना कभी इंडिया, और खासतौर से यूपी आना बेटा। I'll be waiting for you. जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा साहब, उनका यह कहना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप टू बी की आउटकम ऑफ पीएम्स यूएस विजिट। यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, भारत में बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन, आधुनिक से आधुनिक हथियार बनेंगे, और ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन भारत सिर्फ ऐसा नहीं कि चेक काट के दे देगा कि जी इतना ये दे दो ना, ये चीज भारत में बनेगी। इसके लिए गए मोदी जी, प्राइमरी टारगेट ये है, कई और टारगेट्स भी हैं, कई और चीजें भी हैं, डिलीवरेबल्स बहुत ज्यादा हैं जो सरकार ने खुद अपने ऊपर लिए हैं कि साहब हम ये करके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, और इन्होंने बोला है कि साहब ये वन ऑफ द की कंपोनेंट्स व्हिच विल बी प्रोमिनेंटली शोकेस विल बी बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। यानी कि दोनों, तो कोऑपरेशन सिर्फ प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल में नहीं, दोनों फौजों का कोऑपरेशन आपस में। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ऑलरेडी ये हो रहा है, लेकिन एक एनहांस्ड तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अमेरिका जाएंगी ट्रेन करने के लिए, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस इंडिया आएंगी ट्रेन करने के लिए, अलग अलग जगह। क्योंकि जो इंडिया की टेरेन है, जो इंडिया के पास लोकेशंस हैं ट्रेनिंग के लिए, वो अमेरिका के पास, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहां पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ 20-21 हजार फुट पे भी तैनात है फौजी हमारा। मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो कारगिल जैसे और गलवान जैसे एरियाज में भी तैनात है, वो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी तैनात है, जहां पे आप 10 दिन जंगल में चलें आपको दूसरा इंसान नहीं दिखाई देगा।
अगर आप जंगल जंगल के रास्ते जाएंगे, ऐसे ऐसे भयानक जंगल है नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करिए, जहां पे सीआरपीएफ या छत्तीसगढ़ पुलिस या और जो इंपैक्टेड पुलिस हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश, वो वहां पे ऑपरेशंस कर रही हैं। ये वहां पे इंडियन आर्मी ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एक लर्निंग का एरिया है। रेड कॉरिडोर, उसके अलावा हमारे सीज, उसके अलावा डेजर्ट्स, ऐसा एरिया है अमेरिकन फोर्सेस के लिए ट्रेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा होगा। द सेकंड की कंपोनेंट हैज बीन स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। थर्ड इज द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट व्हिच इंटरफेसेस विद मेनी अदर डोमेन्स, टेलीकॉम, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्वात्रा साहब का कहना है, विनय क्वात्रा जी का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, वो ये कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो डिफेंस है ही है पहली चीज, लेकिन उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट चलेगी। और इसमें मोदी जी पक्के से पक्का, आप मुझसे लिख के ले लीजिए ये बात, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने बाद निकलेगी बाहर, मोदी जी डीकपलिंग की बात करेंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में बात करें, डीकपलिंग की बात करेंगे यूएस और चाइना के बीच में। मोदी जी ये बात इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इनडायरेक्टली जरूर रखेंगे जो बाइडेन के सामने कि भाई साहब, आप कह रहे हैं चाइना से खतरा है, लेकिन चाइना को पैसा तो आप ही दे रहे हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं वहां पर, हम भी अपना डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, हमारा आत्मनिर्भर भारत है, हम भी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं चाइना के ऊपर, आप भी अपना डिपेंडेंस कम करिए और तेजी से डिपेंडेंस कम करिए। ये मोदी जी जरूर बात करेंगे। फिर बात हो रही है स्पेस की, टेलीकॉम की, मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत सारे डिपार्टमेंट से बात होने उसका जो वाली है। मेन है ना चाइना का, वो यही है, मैन्युफैक्चरिंग है। और इंडिया, अब देखो एक वो चीज भी हाल ही में आई थी कि इलॉन मस्क भी मीटिंग करेगा शायद से मोदी जी के साथ। तो बाकी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर गए तो ऐसे टहलने तो जाते नहीं है, बिजनेस की बातें होंगी, इंडिया हर तरीके से, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाइज कैसे आगे बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट वाइज इंडिया अमेरिका में क्या इन्वेस्ट करे, किस तरीके से, वहां के किस तरीके से इंडिया में कंपनीज इन्वेस्ट और बड़े लेवल पर कर सकती है, प्लस बहुत सारी चीजें कि इंडिया के लिए किस तरीके से अमेरिका हेल्प कर सकता है, क्योंकि अभी इंडिया ग्रोइंग फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी तो फास्टेस्ट ही है सबसे। तो और कैसे करना है इस चीज में, तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो सीईओज हैं, बहुत सारे कंपनीज है बड़ी बड़ी जिनके सीईओज इंडियन है, इंडियन ओरिजिन लोग हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि इंडिया में आप कैसे बिजनेस ला सकते हो। बहुत चीजें रहेंगी, मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, और एडवांस्ड कैसे होना है, वेपन हर तरीके से, तो बहुत चीजें डील होंगी। और पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हैट्स ऑफ टू मोदी जी की, मैं ये कहूंगा कि बहुत कम लीडर्स ऐसे होते हैं जो भाई अलग ही लेवल पर देश को लेके जाते हैं। और ये चीज है कि आज इंडिया जिस मुकाम पर पहुंचा है पिछले 10 साल में, बहुत तेजी से पहुंचा है, और इसमें नो डाउट हर डिपार्टमेंट होता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन एक जो फेस होता है कहीं ना कहीं नाम उन्हीं का होता है, क्योंकि वो लीड करता है, वो फ्रंट से, वही तभी लीडर कहलाता है ना। आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जरूर बताना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।